आज हम अपने सीसस के अंदर मीडिया रोल एट द रेट पेज के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अपनी वेब पेज का प्रिंट लेते हैं तो वहाँ पर हम कोई ना कोई पेज का यूज़ करते हैं, कोई ना कोई पेपर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट प्रिंट किया हुआ है। अब इस टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है ये हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो प्रिंट मीडिया है। अब इस वीडियो के अंदर हम पेज के स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग पेज की स्टाइलिंग किस तरीके से करेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो गैप आ रहा है, आपको टॉप से बॉटम से लेफ़्ट राइट से गैप नज़र आ रहा है। इस गैप को अगर हमने कम करना है या बढ़ाना है, कम ज़्यादा करने के लिए हमारे पास क्या आता है, एक मीडिया रूल है एट द रेट पेज, उसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं। अब उसके अंदर मज़ीद दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मार्जिन और साइज़। इनको यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने पेज की स्टाइलिंग करेंगे। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, एक हेडिंग है, इसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ पैराग्राफ लिए हुए हैं, इसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं है। एक हेडिंग है और पैराग्राफ है। तो ये हम सेव करके देख लेते हैं। ये देखें, एक हेडिंग आ रही है, उसके अलावा ये सारे पैराग्राफ आ रहे हैं। अगर हम इस पेज का क्या करें, प्रिंट लें, तो प्रिंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि हमारे पास दो तरीके आते हैं। या तो हम इस 3 डॉट्स पे क्लिक करें और सीधा आ जाएं अपने प्रिंट वाली कमांड पे, इस पर क्लिक करें तो हमारा प्रिंट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है। ये देखें, इस तरीके के ये जो था प्रिंट, हम जब इसका प्रिंट लेंगे तो हमें इस तरीके का लुक मिलेगी। ये देखें, हर पेज इस तरीके का है। अगर इसको हम कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, इस गैप को बढ़ाना चाहते हैं, तो ख़त्म करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से कोई गैप ना आए, तो वो भी हम कर सकते हैं अपना पेज के ज़रिए, मीडिया रोल जो है पेज। तो इसको हम क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 फाइलें बनाई हुई हैं, यानी कि एक एक्सटर्नल फाइल है, एक हमारी जो फाइल है HTML वाली। अब इस फाइल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक करेंगे p.css को। तो सबसे पहले इसको लिंक कर लेते हैं। इसके अंदर अपनी फाइल का पाथ देंगे p.css। अब जब हम प्रिंट का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट्स भी लगाएंगे, मीडिया। इसके अंदर 2 ही वैल्यू आती हैं, एक होती है प्रिंट, दूसरी होती है स्क्रीन। जो स्क्रीन होती है वो हमारी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। हमने प्रिंट का काम करना है तो प्रिंट ही लगाएंगे, तभी जाके हमारा काम होगा। अब इस फाइल के अंदर हम अपने सीएसएस करेंगे, मीडिया रोल का यूज़ करेंगे, यानी कि एट द रेट पेज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्जिन ले लेते हैं। अब जो यूनिट्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे वो हम पिक्सल में नहीं देते, वो हम यानी कि इंच में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं और सेंटीमीटर में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 इंच कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, उसमें यहाँ पे इसको इकट्ठा लिखना था। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यानी कि इसको जब सेव करेंगे, पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें प्रिंट की कमांड मिल जाती है। अगर हम शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+P करेंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। ये देखें, अब जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो मैंने इसको क्या किया हुआ है, 0 इंच किया हुआ है। ये देखें, अब हर पेज जो है यहाँ से 0 हो गया है, टॉप राइट बॉटम से सब कुछ 0 हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो पैराग्राफ आ रहे हैं हमने उनको नहीं छेड़ा है, उनके नीचे गैप आ रहा है। सिर्फ हमें जो गैप ख़त्म हुआ है जो हमारा, वो टॉप राइट और बॉटम से हुआ है, पैराग्राफ के नीचे से हमारा गैप्स आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हमने 0 किया हुआ है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, गैप मैं ज़्यादा रखना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं कर देता हूँ इसको 2 इंच, यानी कि टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से हमें 2 इंच का गैप मिलेगा। Ctrl+P करेंगे, ये देखें, अब हमें 2 इंच हर पेज जो है 2 इंच का गैप मिलेगा, यानी कि 2 इंच टॉप से, राइट से, बॉटम से,
यानी कि राइट, लेफ़्ट और बॉटम से। ये देखें, मैं चाहता हूँ यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 1 इंच, यानी कि टॉप से मैं करता हूँ 0 इंच। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं क्या कर देता हूँ, राइट से मैं कर देता हूँ 1 इंच और बॉटम से मैं कर देता हूँ 2 इंच और लेफ़्ट से भी मैं कर देता हूँ 0 इंच। यानी कि टॉप से हमारा 0 इंच मिलेगा हमें, राइट से हमें जो पेज है हमारा उसका मार्जिन हमें मिलेगा 1 इंच और बॉटम से मिलेगा 2 इंच और लेफ़्ट से हमें मिलेगा 0 इंच। तो इसको चेक करते हैं, कंट्रोल P करते हैं। ये देखें हमें क्या मिल रहा है इसका, ये देखें टॉप से 0, लेफ़्ट से भी 0 और राइट से 1 इंच मिल रहा है और बॉटम से 2 इंच का गैप मिल रहा है हमें। यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से इन पेज की स्टाइलिंग करते हैं। उसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे करूँ, मैं चाहता हूँ ये 10% हो जाए, यानी कि टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से कितना मिले हमें, 10% मिले। कंट्रोल P करेंगे। ये देखें अब चारों तरफ से हमें क्या मिल रहा है, 10% का गैप मिल रहा है। ये देखें हर पेज में 10% आ रहा है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं मज़ीद। इसको हम क्या करते हैं, मैं क्या कर देता हूँ 20%। ये देखें अब हर पेज क्या है 20% का, यानी कि टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से हमें 20% मिल रहा है। ये देखें तो इसको थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। वो मैंने ख़त्म कर दिया है, इसका फाइल जो है हम वहाँ पे ये वाली। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंटीमीटर करके देख लेते हैं, यानी कि मैं 5 सेंटीमीटर कर देता हूँ। कंट्रोल P करेंगे। ये देखें अब हमें 5 सेंटीमीटर हर पेज में मिलेगा गैप्स। ठीक है, यानी कि जो यूनिट्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास परसेंटेज है, इंच है और सेंटीमीटर, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पेज है, यानी कि हमारे पास जो मुख्तलिफ पेज आ रहे हैं, हर पेज की स्टाइलिंग सेम आ रही है। हम चाहते हैं कि इसको कुछ हम अलग अलग करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला पेज है इसकी कुछ अलग स्टाइलिंग हो और राइट वाले यानी कि जो उसके बाद पेज आ रहे हैं उसकी कुछ अलग से, यानी कि हम हर पेज की अलग अलग स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यानी कि तो हमारे पास एक क्लास आती है, यानी कि सूडो क्लास। 3 सूडो क्लास हैं हमारे पास, फर्स्ट लेफ़्ट राइट। तो इनका यूज़ करके हम इनकी स्टाइलिंग करेंगे। यानी कि अगर हम राइट साइड वाले पेज जो हैं उनकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो वो हम करेंगे सूडो क्लास राइट के साथ। अगर हम लेफ़्ट साइड वाले पेजों की स्टाइलिंग अलग करना चाहते हैं तो वो हम लेफ़्ट साइड वाले पे लेफ़्ट सूडो क्लास का यूज़ करके कर सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट वाले पेज की अलग स्टाइलिंग करना चाहते हैं सिर्फ, तो फर्स्ट वाला जो है सूडो क्लास वो दे के हम करते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सूडो क्लास का यूज़ करते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हम रहने देते हैं।
यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सूडो क्लास लगाता हूँ फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ 0%। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सूडो क्लास ले लेते हैं। सूडो क्लास में लेफ़्ट ले लेता हूँ, यहाँ से लेफ़्ट। तो इसके अंदर हम सिर्फ परसेंटेज का ही यूज़ करते हैं, यानी कि मैं इसमें कर देता हूँ 10%। ठीक हो गया, या 5%, 10% कर देते हैं। नहीं, ये 5% करते हैं। और यहाँ पे हम सूडो क्लास ले लेते हैं राइट। तो इसका मैं परसेंटेज कर देता हूँ 20%, यानी कि 20%, यानी कि जो राइट साइड वाले हमारे पेज होंगे उनको जो मार्जिन मिलेगा वो 20% का मिलेगा। जो लेफ़्ट साइड वाले होंगे उनको जो मार्जिन मिलेगा वो मिलेगा 5%। जो हमारा फर्स्ट पेज होगा उसका मार्जिन हमने 0 कर दिया है। ये मैंने सेव कर लिया है। अब हम अपने ब्राउज़र के अंदर क्या करेंगे, Ctrl+P का यूज़ करेंगे। ये देखें, ये हमारा जो फर्स्ट पेज है उसका 0 हमने रखा तो 0 आ रहा है। तब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये देखें, इसको हमने क्या दिया हुआ है 5%। ठीक है, इसको हमने क्या किया हुआ है 20% का दिया हुआ है। यानी कि लेफ़्ट साइड वाले को हमने क्या किया है 5% और राइट साइड वाले को हमने क्या किया हुआ है 20% का रखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं राइट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ लेफ़्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको दोबारा सेव करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा 0 ही आ रहा है। उसके बाद जो राइट है उसको हमने 20% किया है तो वो 20% आ रहा है। और लेफ़्ट वाला हमारा क्या आ रहा है 5%। ठीक है, ये देखें, ये 20 राइट वाला पेज जो है 20% वाला है, फिर लेफ़्ट वाला जो पेज है वो 5% है। उसके बाद फिर हमारा राइट वाला आएगा, ये देखें, ये 20% है, फिर हमारा लेफ़्ट आएगा ये 5%, फिर हमारा क्या आएगा राइट लेफ़्ट, इस तरीके से। अब फर्स्ट पेज को क्या कर दिया हमने 0 कर दिया है। इस तरीके से ये चलेगा। अब क्या होता है, अब मार्केट के मतलब हमारे पास जो पेज आते हैं वो हमारे पास यानी कि A4 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मज़ीद इसका साइज़ कम करना चाहते हैं यानी कि कुछ इस तरीके से, तो वो भी है, वो भी कर सकते हैं। हम अपनी साइज़ जो प्रॉपर्टी है उसके ज़रिए कर सकते हैं। ये जो मार्जिन था इसका हमने यूज़ कर लिया है। अब हम साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ये भी हम हटा देते हैं, क्लास जो लगाई हुई है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ साइज़। अब साइज़ के अंदर क्या होता है, साइज़ के अंदर हमारे पास जो इसका जो साइज़ है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि जब हम बड़े मॉल में जाते हैं या सेव मार्ट हो गया, मेट्रो हो गया, इस तरीके से बड़ी शॉप्स में जाते हैं ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए, तो वो हमें एक प्रिंटर से बिल निकाल के देते हैं, छोटा सा बिल, एक उसका बिल्कुल ही कम साइज़ होता है, यानी कि उसकी विड्थ कम होती है और उसका हाइट जो होता है वो ज़्यादा होता है, कुछ इस तरीके से। यानी कि इस तरीके से अगर हम पेज चाहते हैं तो वो हम अपनी साइज़ प्रॉपर्टी के ज़रिए कर सकते हैं। अमूमन जो हमारे पास यूज़ होता है ज़्यादातर वो होता है A4 का पेज। इसके अलावा हमारे पास जो पेज हैं
ज़्यादा यानी कि कम अगर हम करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, साइज़ प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर जो वैल्यू आती हैं, यानी कि इसकी जो प्री डिफाइंड वैल्यू है वो है लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, ऑटो है और लेंथ है। ये जो हमारे पास जो पेज आ रहा है ये है हमारे पास पोर्ट्रेट में है, ठीक है। यानी कि जो स्टैंड बाई हमारे पास पेज आ रहा है ये पोर्ट्रेट शक्ल में है। अगर हम इसको रोटेट कर दें तो उसकी जो लुक हमें नज़र आएगी वो लैंडस्केप होगी। ऑटो में क्या होता है, ऑटो में ये होता है जब यानी कि जो यूज़र की प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, इसमें हम अपने प्रिंटर के अंदर पहले से जो स्टाइलिंग करके रखते हैं, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से जो स्टाइलिंग की होती है, हमने जो स्टाइलिंग अपने प्रिंटर की होती है वो ही स्टाइलिंग इसको ऑटोमेटिकली लग जाती है। इस साइज़ को ऑटो देने से वो ऑटोमेटिकली वो जो स्टाइलिंग होती है वो इसको लग जाती है। लेंथ में क्या होता है, ये यूज़र डिफाइन वैल्यू, यानी कि इसमें हम खुद डिफाइन करते हैं कि इसकी विड्थ कितनी चाहिए, इसका साइज़ कितना हमें चाहिए, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर इसकी मैंने विड्थ 4 इंच रखनी है और इसकी हाइट रखनी है 8 इंच तो वो उतनी ही आएगी। अगर हम मार्केट के मुताबिक यानी कि जो हमारे पास साइज़ आते हैं, यानी कि A4 है, A5 है, A3 है, B5 हो गया, B4 हो गया, JIS B5, ये बड़े साइज़ हैं, JIS B4। उसके बाद लेटर है, लीगल है, लेजर है। तो ये क्या होता है, ये जो लेटर लीगल जो लेजर है ये ज़्यादातर यूरोप कंट्री में यूज़ होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं साइज़ प्रॉपर्टीज़ का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका साइज़ हम कर देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको 4 इंच कर देता हूँ और इसकी जो विड्थ है, यानी इसकी विड्थ 4 इंच है, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 8 इंच। ठीक हो गया। सेव करते हैं, कंट्रोल P करते हैं। ये देखें अब हर पेज हमारा इस साइज़ में आएगा, ठीक है। यानी उसकी जो ये देखें 4/8 का हमारे पास पेज आ रहा है, ठीक है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं 8 कर देता हूँ, 8/4 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब दोबारा सेव करते हैं। कंट्रोल P करेंगे। ये देखें अब हमने क्या किया है, इसकी विड्थ 8 कर दी है और इसका हाइट जो है 4 कर दिया है। यानी कि इस तरीके से हमारे पास अब सारे पेज आएंगे। हम अपनी मर्ज़ी से ये डिफ़ाइन करते हैं इसका साइज़ प्रॉपर्टी के ज़रिए। अब इसके बाद आता है हमारे पास यानी कि लैंडस्केप। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो A4 ही दिया होता है, हमें पोर्ट्रेट शक्ल में होता है। अगर मैं इसको अगर ऐसे सेव कर दूं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अगर इसका मैं ऐसे प्रिंट निकालता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये देखें इस तरीके से पोर्ट्रेट साइज़ में पेज हमारा आ रहा है। इसका साइज़ देख रहे हैं आप कितना बड़ा है। अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूं, ठीक है, इसका साइज़ क्या कर दूं, यहाँ से हम लैंडस्केप करते हैं, लैंडस्केप। इसका जो L है वो थोड़ा सा बढ़ाना है, लैंडस्केप। साइज़ क्या कर दिया हमने, लैंडस्केप कर दिया है। तो सेव करते हैं। ये देखें अब इसका जो यानी कि साइज़ कम क्या हो गया, लैंडस्केप में हो गया है। पहले किस तरीके से आ रहा था, पहले इस तरीके से आ रहा था पोर्ट्रेट साइज़ में, ठीक है, स्टैंड बाई। अब क्या आ रहा है, अब इस तरीके से आ रहा है। ये देखें अब हर पेज क्या आ रहा है, हमारा लैंडस्केप में आ रहा है। तो उसके बाद
ऑटो है, जब हम ऑटो लगाते हैं तो उसमें हम जो हमें वैल्यू यानी कि ऑलरेडी हमारे पेज में जो स्टाइलिंग की होती है वो हमें लग जाती है, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, पोर्ट्रेट तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हम दे ना दें वो पोर्ट्रेट ही आता है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऑटो कर देता हूँ, ऑटो। तो सेव करते हैं। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली जो हमने जो अपने प्रिंटर के अंदर जो स्टाइलिंग की हुई है वो हमारे पास आ रही है, ठीक है। दूसरा जो लेंथ था वो मैंने आपको बता दिया, लेंथ हम किस तरीके से यानी कि अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग सेट करते हैं, यानी कि 4 इंच है, 8 इंच है। इसके अलावा और भी जो हमारे पास साइज़ आ रहे हैं इसका भी हम ये भी हम लगा सकते हैं। मिसाल के तौर में यहाँ पे क्या करता हूँ, A5 लगा के दिखाता हूँ आपको। A5 लगा लेते हैं या A3 लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑटो हटा के A3 कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें, ये हमारे पेपर का साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये बड़ा साइज़ है। ये देखें, ये A3 का साइज़ है। इस तरीके से हम A5 भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, A5 कर लेता हूँ। ये देखें, ये A5 का साइज़ है, ठीक है। इस तरीके से यानी कि मुख्तलिफ हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो साइज़ आते हैं वो हम लगा सकते हैं। जहाँ पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अमूमन जो होता है वो हमारे पास A4 ही आता है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है मार्केट के अंदर वो A4 होता है। तो ये था हमारे पास पेज जिसके अंदर हमने मार्जिन और साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।